हाँ, मान लीजिए, हमें नहीं मालूम चापी में ये होता है या नहीं होता है। बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेके भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मुँह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है, शादी करो उसके साथ। और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए। कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें? लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है, हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे हम। फोन पे बात हुई, फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई। हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है? गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपए दिलवा सकते हो, लेकिन क़यामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं? ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, दर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, 1 हफ्ता गायब रहे, फिर आए।
वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा क्या होती है आपको बताऊं? ज़िरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज़ की तरह कमीज़, और दोनों तरफ से 40,000 अफराद के मरने और कत्ल हो जाने के बाद भी जंग बंद न होना। 40,000 लोगों की जान सिर्फ एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर उनका मर्डर कर दिया जाए और कत्ल कर दिया जाए, ऐसा करने वाले भी इंसान थे। लेकिन उस इंसानियत में और आज की इंसानियत में जरा फर्क देखिए। लड़कियों को जिंदा रखने का, जिंदा रहने का हक किसने दिया? लड़कियों को वालिदैन की वरासत में हकदार किसने बनाया? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जिसको जो करना है करे, क्योंकि बिहार में और झारखंड में मैंने प्रोग्राम देना बंद कर दिया है। ये मुखिया मुजाहिद साहब के इतने फ़ोन आए हमारे पास और हर तरीके का आश्वासन दिया, तब हम यहाँ आए हैं, वरना आते नहीं। आप देख लीजिएगा, बिहार में और झारखंड में मेरा कोई प्रोग्राम मैं दे ही नहीं रहा हूँ, बंद कर दिए मैंने, सिरे से बंद कर दिए, क्योंकि 20 साल का मेरा तजर्बा है कि सुधरने वाली कौम नहीं है। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। आप कितना भी बोलिए, नहीं सुनने वाली कौम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप संजीदगी और मतानत का सबूत दें। जो लोग आगे खड़े हैं वो बैठ जाएं और शोर शराबा ना करें। आप लोगों से बड़ी ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, और ये जो शोर शराबा कर रहे हैं, ये दीनी महफिल है, ये जलसा है, इसका भी ख्याल रखें। आप लोग बैठ जाएं। वो भी एक इंसानियत और आज की इंसानियत में फ़र्क देखिए। लड़कियों को वालिदैन की वरासत में हक किसने दिलाया? भाई की वरासत में बहन को हक किसने दिलाया? ये सब आप नजर डालिए। सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। आइए कुरान करीम की इस आयत पर जरा एक सरसरी नजर दौड़ाएं। इसमें सिर्फ मुसलमानों की इज्जत की बात नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला, पूरी इंसानियत और पूरी बनी आदम की इज्जत और तकरीम की बात की जा रही है।
वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। पूरी आयत आपके सामने पढ़ दी और देखिए इस आयत के तर्जमे पर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी। आदम के हर बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इज्जत अता फरमाई है। ये नहीं कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इज्जत दी, काफिरों को जलील किया, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी, यानी पूरी इंसानियत को मुकर्रम बनाया। हिंदू को भी इज्जत दी, मुसलमान को भी इज्जत दी, सिख को भी इज्जत दी, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इज्जत करने के लायक है। बिना किसी सबब के और बिना किसी बात के आप किसी गैर मुस्लिम को ना तो गाली दे सकते हो, ना मार सकते हो, ना उसको उसके घर से निकाल सकते हो, ना उसके अधिकार छीन सकते हो। दूसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर, और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हों, ट्रेनें हों, कारें हों, बैलगाड़ियां हों, तांगे हों, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी और खुश्की के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमने बनी आदम के लिए बनाई हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चलेगा। समंदर के जहाज़ों में सिर्फ मुसलमान ही सफ़र नहीं करता, गैर मुस्लिम भी